हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज़िंदगी पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल से इस चैनल पर सेकेंड पार्ट एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और जितने भी एक्सरसाइज हैं उन सभी के सॉल्यूशंस को डिस्कस करना शुरू किया गया है। कल जो है एग्जाम्पल 9.3 को डिस्कस किया गया था। आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 9.4 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि आपके सामने जो है वो एग्जाम्पल 9.4 का क्वेश्चन दिख रहा है। यह जो एग्जाम्पल है ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप इस एग्जाम्पल को डेली लाइफ से जोड़ते हुए भी काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है, सपोज while sitting a parked car you notice a jogger approaching towards you in the side view mirror of r is equal to 2 meter. If the jogger is running at a speed of 5 meter per second, how fast the image of jogger appear to move when the jogger is 39 meter, 29 meter, 19 meter and 9 meter away. यहाँ जो वर्ड आया है जॉगर, जॉगर का मतलब होता है रनिंग करने वाला, यानी कि जो हिंदी में इसको बोलते हैं धावक, यानी कि जो रन करता हो। आपसे इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मान लीजिए कि आप कार के अंदर बैठे हुए हैं और आप कार के साइड व्यू मिरर, उस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 2 मीटर। उसमें आप देखते हैं कि एक रनिंग करने वाला व्यक्ति जो है, एक जॉगर जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो आपसे इसमें ये पूछा गया है कि उसका जो इमेज है वो कितना अपीयर होगा, कितना तेज मूव करेगा जब जो धावक है या फिर जो जॉगर है वो 39 मीटर पे हो, 29 मीटर पे हो, 19 मीटर पे हो या फिर 9 मीटर पे हो। मतलब 4 अलग अलग सिचुएशंस दिए गए हैं। इन चारों सिचुएशंस के लिए आपको बताना है कि मिरर के अंदर जो साइड व्यू मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है, उसके अंदर जॉगर की स्पीड क्या होगी अगर जॉगर जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रन करता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए इसे हम रे डायग्राम से समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे कार हो, बाइक हो, मतलब ऑटोमोबाइल या फिर व्हीकल में जो साइड व्यू मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है। तो चलिए इसको रे डायग्राम से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और किस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। हमने सबसे पहले एक कॉन्वेक्स मिरर लिया जो कि एक रियर व्यू मिरर है। अब हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट पार्ट जो दिया गया वो दिया गया 39 मीटर। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे वो सीखिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप जान रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो फोकस पॉइंट है वो राइट साइड में होता है। मतलब इसमें जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि पोल से ये राइट साइड में है और राइट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव होते हैं। तो हम इसमें काम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मानेंगे कि हमारा जो जॉगर है यानी कि जो रनिंग करने वाला है वो पहले O1 पे है, यानी कि इस साइड में O1 पे है जो कि इस पोल से U1 डिस्टेंस पर है, यानी कि U1 डिस्टेंस पर जॉगर है जो कि 39 मीटर पर है। अब वो 5 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप कॉन्वेक्स मिरर से रे डायग्राम जान रहे हैं किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, तो आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में बस 2 ही केस होता है। फर्स्ट केस जब ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे हो, तो इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज जो है वो फोकस पे बनता है। जबकि जो सेकेंड केस होता है, ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पर भी हो तो उसका जो इमेज बनता है वो फोकस और पोल के बीच में मिलता है। फोकस और पोल के बीच में कहीं पर भी इमेज बनेगा तो वही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जॉगर है, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 39 मीटर पे है, तो ये जो है पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे है। तो यहाँ पे अगर है तो इसका जो इमेज मिलेगा वो फोकस और पोल के बीच में कहीं लाई करेगा। तो हमने कंसीडर कर लिया कि O1 जो है वो इसका पोजीशन है जिसका इमेज जो है वो I1 पर बन रहा है। अब जॉगर का स्पीड क्वेश्चन में दिया गया था 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में ये 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है आगे की तरफ, मतलब पोल की ओर। तो एक वही यहाँ पे दिखाया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे ही अगर हम 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल ले रहे हैं कैलकुलेशन इजी रखने के लिए, तो 1 सेकेंड का अगर हम टाइम इंटरवल लेंगे तो 1 सेकेंड में ये 5 मीटर आगे चला आएगा। तो जैसे ही ये
1 सेकेंड में 5 मीटर आगे आएगा तो अब जो इसका पोजीशन होगा वो पहले 39 मीटर था पोल से यहाँ तक, 1 सेकेंड में 5 मीटर और आगे आ जाएगा तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 34 मीटर। इसमें फिर 5 वैल्यू कम कर दिया गया क्योंकि हम इस साइड में बढ़ रहे हैं, तो पोल से अगर देखेंगे तो ये ज़्यादा दूरी पे होगा इसलिए 39 मीटर होगा और ये 34 मीटर हो जाएगा। जैसे ही ये 1 सेकेंड में यहाँ पे पहुंचेगा O1 से O2 पर जो कि U2 डिस्टेंस पे है, इसका जो इमेज है वो I1 से I2 की तरफ चला जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ेगा इसका जो इमेज है वो P की तरफ यानी कि पोल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यही हमने कंसिडर किया है कि 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट जो है वो O1 से O2 पर आया तो इसका इमेज जो है I1 से I2 पे चला गया। I1 का पोल से जो डिस्टेंस कंसिडर किया गया है वो V1 है, I2 का पोल से जो डिस्टेंस कंसिडर किया गया वो V2 है। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे स्पीड भी दिया गया है, स्पीड के लिए भी हम V का यूज करते हैं, मगर यहाँ पे जो V1, V2, U1, U2 ये सब कंसिडर किए गए हैं ये डिस्टेंस के रूप में कंसिडर किए गए हैं। जहाँ हम स्पीड का कंसिडर करेंगे V के रूप में वहाँ हम नोटेशन आपको बता देंगे कि कैसे उसे सॉल्व करना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा तो 1 सेकेंड में O1 से O2 तक ऑब्जेक्ट जैसे ही जाएगा उसी 1 सेकेंड में इमेज जो है उसका I1 से I2 तक चला जाएगा। तो हमें यही डिस्टेंस निकालना है I1 से I2 तक का। जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा कि I1 से I2 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है यानी कि कितना इमेज चल रहा है तो उसके बेस पे हम आसानी से ये बता सकेंगे कि इमेज जो है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो I1 से लेके I2 तक निकालने के लिए काम क्या करना है, तो P से लेके यहाँ तक पूरा डिस्टेंस V1 है, I2 का P से लेके I2 तक का डिस्टेंस V2 है, तो हम कैलकुलेट क्या करेंगे V1 माइनस V2 किस टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए, और निकालना क्या है I1 I2 यानी कि V1 माइनस V2 हमें निकालना है। तो हम बारी बारी से पहले V1 निकालेंगे, V2 निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका क्या स्पीड है पर सेकेंड। जैसे इमेज का स्पीड हमें पर सेकेंड मिलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया गया था कि 5 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर 5 मीटर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज 1 सेकेंड में कितना मूव करेगा, और जैसे ये हम सबके लिए निकाल लेंगे उसके बाद हम आसानी से कंपेयर करा सकते हैं ऑब्जेक्ट के स्पीड का इमेज के स्पीड के साथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे हमें करना क्या है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मेंशन करेंगे द मिरर इज अ कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था साइड व्यू मिरर, और साइड व्यू मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब यहाँ जो स्पीड दिया गया है जॉगर का, तो हमने कंसिडर कर लिया स्पीड ऑफ जॉगर जिसे हम VG से डिनोट कर रहे हैं। ये VG जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। आप जॉगर के लिए J भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर और भी ऑब्जेक्ट के लिए VO भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एज आपको यहाँ सिंबल इस्तेमाल करना है तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप VJ लिख लीजिए, VG लिख लीजिए या फिर ऑब्जेक्ट के लिए VO लिख लीजिए। बस ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ जो V लिखा गया ये स्पीड के लिए लिखा गया, जबकि यहाँ पे जो V1 V2 लिखा गया है ये डिस्टेंस के लिए लिखा गया है, जो पोल से इमेज का डिस्टेंस है। यानी V1 V2 इमेज के डिस्टेंस है और जबकि ये जो VG है वो स्पीड है। क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया गया था इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना, R है 2 मीटर। ये राइट साइड में है इसलिए पॉजिटिव में ही रहेगा। F और R के बीच हमें रिलेशन पता है, F इज इक्वल टू R/2। तो यहाँ से R का वैल्यू जैसे ही हम रखेंगे तो 2/2 आ जाएगा 1 मीटर। सब कुछ SI सिस्टम में है क्योंकि मीटर में ही दिया गया है, तो अगर सेंटीमीटर में होता तो भले हम किसी एक सिस्टम में लाते या तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेते या सेंटीमीटर में, वह यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सबके सब मीटर में ही दिया गया इसलिए हमारा जो आंसर भी आ रहा है वो भी मीटर में ही आएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना स्पीड ऑफ इमेज। क्वेश्चन का मेन यही पूछने का काम था, अपीयर मूव व्हेन द जॉगर इज, मतलब जब जॉगर यहाँ पे हो तो इमेज का स्पीड क्या होगा। तो हमने कंसिडर कर लिया कि स्पीड ऑफ इमेज क्या है, VG डैश है। मतलब VG हमने लिया था स्पीड ऑफ जॉगर का, स्पीड ऑफ इमेज कंसिडर किया गया है VG डैश। अब यहाँ से जो सबसे फर्स्ट पार्ट है उसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट इसमें पूछा गया था कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो 39 मीटर पे हो, यानी कि जो जॉगर है वो 39 मीटर पे अगर है तब क्या होगा उसका इमेज का स्पीड। तो व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इज इक्वल टू -39 मीटर, ये लेफ्ट साइड में होगा इसलिए -39 लिया गया। इसे हम U1 कंसिडर कर रहे हैं O1 के लिए। उसके बाद यहाँ बता भी दिया गया कि P से लेके O1 तक का डिस्टेंस है U1। उसके बाद
1 सेकेंड के लिए हम काम करेंगे तो आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद ये 5 मीटर और आगे बढ़ेगा, O1 से O2 पे पहुंचेगा तो डिस्टेंस इसका U2 हो जाएगा। तो वही किया गया, U2 इज इक्वल टू -39 + 5। ये इस साइड चल रहा है और आप साइन कन्वेंशन से जान रहे हैं कि जो राइट साइड की तरफ चलता है उसे हम पॉजिटिव में रखते हैं, इसलिए ये 5 मीटर जो है वो पॉजिटिव में रखा गया। चाहे आप ऐसे समझ लीजिए या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि P से लेके O1 तक का डिस्टेंस 39 मीटर था, तो P से लेके O2 तक का जाहिर सी बात इससे कम होगा, कितना, तो 5 मीटर कम, तो ये हो गया -34 मीटर, जो कि P से लेके O2 तक का डिस्टेंस है और जिसे हमने यहाँ U2 से डिनोट किया है। अब हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, V का रिलेशन निकालेंगे U और F के टर्म में, और उसके बाद बारी बारी से V1 और V2 निकालेंगे ताकि यहाँ पे जो V1 - V2 हमें निकालना है वो हम निकाल सके। तो वही यहाँ पे सॉल्व किया गया है। देखिए बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें v चाहिए तो इस 1/u को इस साइड भेजेंगे तो ये निगेटिव में हो जाएगा, तो वही लिखा गया 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। u और f इसका एलसीएम लीजिए तो u इंटू एफ हो जाएगा, u का यहाँ पे मल्टीप्लाई, f का यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा u माइनस एफ। ये 1/v का वैल्यू है, जबकि हमें v निकालना है, इसलिए जब v हम निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, इसी को उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा uf अपॉन में u माइनस एफ कंसिडरिंग इक्वेशन नंबर 1, मतलब एज इसे हमने मेन इक्वेशन कंसिडर कर लिया। अब इसी का यूज करके हम बारी बारी से, f तो बार बार वही रहेगा 1 मीटर, u1 और u2 का प्लेस बदलेगा, तो एक बार u1 रखेंगे सब जगह तो v1 होगा, एक बार u2 रखेंगे सब जगह तो v2 होगा। और इसी का यूज करके हम बारी बारी से हर क्वेश्चन के लिए, जैसे क्वेश्चन में 4 पार्ट पूछे गए थे, कौन कौन से, 39 मीटर, 29 मीटर, 19 मीटर और 9 मीटर, तो सबके लिए बारी बारी से हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं u1 के लिए, u1 का -39 मीटर जो कि यहाँ पे लिया गया था, तो v1 हो जाएगा, v1 u1 की जगह यहाँ u1 हो जाएगा, जैसे यहाँ दिखाया भी गया है। जब हम v1 रखेंगे तो ये हो जाएगा u1 f u1 माइनस एफ, तो u1 है -39 इंटू एफ का वैल्यू है 1 मीटर, तो यहाँ 1 हो गया, फिर अपॉन में -39 माइनस 1, तो ये आ जाएगा -39 अपॉन में -40, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो हमारे पास आ जाएगा 39/40। उसी तरीके से u2 निकाल लीजिए जो कि यहाँ पे लिया गया था 34 मीटर, -34 मीटर, साइन कन्वेंशन के कारण माइनस में आ रहा है, तो v2 जब निकालेंगे तो v2 जब यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा u2 इंटू एफ अपॉन में u2 माइनस एफ, तो u2 का वैल्यू पुट कीजिए -34 इंटू 1 अपॉन में -34 माइनस 1, तो ये आएगा -34 अपॉन में -35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 34/35। तो हमारे पास u1 आ चुका है, u2 आ चुका है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मिल चुके हैं। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास u1 u2 था जिसका यूज करके v1 और v2 आ चुका है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ इमेज मिल गया। स्पीड क्या होता है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही यहाँ लिया गया, स्पीड ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टाइम। कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो यहाँ जो हम टाइम का बात कर रहे हैं वो 1 सेकेंड का ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ इमेज जिसे हमने vg डैश कंसिडर किया था, तो यहाँ पे हमने लिखा vg डैश इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ, तो वही i1 i2 डिस्टेंस कवर्ड लेना था, यानी कि v1 माइनस v2 हमें निकालना था, तो वो हमने पुट किया v1 माइनस v2 कितने टाइम के लिए, तो 1 सेकेंड के लिए, तो अपॉन में 1 रहेगा, कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो v1 का वैल्यू पुट कर दीजिए 39/40, v2 का वैल्यू पुट कर दीजिए 34/35, दोनों का एलसीएम लीजिए तो 40 और 35 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 280। अब 40 से इसको कैंसिल करके जब यहाँ सॉल्व करेंगे, आई होप आप ये सॉल्व कर लेंगे, तो इसलिए हम यहाँ सीधे सॉल्व करके ही दिखा दे रहे हैं। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है 273 माइनस 272, 273 में से 272 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। यहाँ ध्यान रहे इस बार ये 1/vg नहीं आया है, ये सीधे vg आया है, जिसका आंसर आ रहा है 1/280 में, इसलिए जो स्पीड ऑफ इमेज होगा वो होगा 1/280 मीटर पर सेकेंड। तो ये जब हमारा जो जॉगर है वो जब 39 मीटर पे रहेगा उस समय उसका स्पीड क्या होगा इमेज का, 1/280 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से हम सेकेंड केस के लिए भी सॉल्व करेंगे। सेकेंड केस जो है इसमें कहा गया है 29 मीटर पे, तो अब काम क्या करना है, फिर से पूरा प्रोसेस लगाना है, ध्यान से समझ लीजिए। u1 यहाँ लेंगे 29 मीटर, उसके बाद फिर 1 सेकेंड में ये 5 मीटर आगे आ जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 24 मीटर। उसके लिए इमेज यहाँ i1 होगा, फिर जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे इसका इमेज i2 हो जाएगा, फिर से यही डिस्टेंस निकालेंगे। वो डिस्टेंस निकलेगा कैसे, तो v1 माइनस v2 से, तो हम यही इस बार u1 और u2 का वैल्यू 29 मीटर और 24 मीटर का यूज करके
करके v1 और v2 फाइंड करेंगे और उसका डिफरेंस निकाल लेंगे 1 सेकेंड के लिए, तो हमें इस कंडीशन पे पता चल जाएगा कि जब हमारा जॉगर जो है वो 29 मीटर पे है तब उसके लिए इमेज किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है या फिर इमेज किस स्पीड से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही यहाँ पे सॉल्व किया गया है। व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 29 मीटर, 29 मीटर है तो u1 का वैल्यू हो जाएगा -29 मीटर। 1 सेकेंड बाद ये और आगे की तरफ मूव करेगा, इसलिए u2 हो गया -29 + 5 यानी कि -24 मीटर। अब बारी बारी से जैसे यहाँ लिखा गया था v1 v2, तो वही हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। v1 = u1 × f अपॉन में u1 - f। इस बार u1 का वैल्यू हमें पुट करना है -29, तो ये हो जाएगा -29 × 1। मिरर वही है तो मिरर का फोकल लेंथ तो बदलेगा नहीं। अपॉन में u2 का वैल्यू है -24, तो यहाँ पे ये गलत पुट हो गया है। अच्छा ठीक है, ये u1 के लिए हम काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -29 अपॉन में -29 - 1। तो ये टोटल u1 के लिए था, तो इसलिए हमें u1 का ही देखना था, सॉरी से गलती से u2 का देख लिया गया। तो -29 × 1 अपॉन में -29 - 1, तो आ जाएगा -29 अपॉन -30, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 29/30। उसी तरीके से हम v2 निकालेंगे, तो v2 होगा कितना, u2 × f, u2 - f। u2 कितना है -24 है, इंटू एफ का वैल्यू 1 मीटर था। u2 कितना है -24 और एफ है 1, तो ये हो जाएगा -24 - 1 और ऊपर में है -24 × 1 यानी कि आ जाएगा -24 अपॉन -25, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, आ जाएगा 24/25। हमारे पास v1 आ गया, v2 आ गया। फिर से स्पीड ऑफ इमेज निकाल लीजिए। जब ऑब्जेक्ट जो है 29 मीटर पे हो तो स्पीड ऑफ इमेज का वही फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना है, v1 - v2, टाइम 1 सेकेंड के लिए है, तो सीधा सा मतलब है कि हमें v1 और v2 का डिफरेंस लेना है। तो v1 का वैल्यू था 29/30, v2 का वैल्यू था 24/25। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा हमारा 150 और यहाँ सॉल्व करने पे आता है 145 - 144, आ जाएगा 1/150। मतलब इस बार जब ऑब्जेक्ट हमारा 29 मीटर पे है, मतलब जॉगर जब है 29 मीटर डिस्टेंस पे होगा, तो उसके लिए स्पीड ऑफ इमेज कितना मिलेगा, 1/150 मीटर पर सेकेंड। यहाँ अगर ध्यान से देखिए तो पहले जो डिनोमिनेटर आया था वो 280 आया था, इस बार डिनोमिनेटर 150 आया, मतलब डिनोमिनेटर कम हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि वीजी का स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगा। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे कि कैसे पहले वाले कंडीशन के लिए निकाला गया और कैसे दूसरे वाले कंडीशन के लिए निकाला गया। इसी तरीके से अगर हम तीसरा सिचुएशन लेते हैं, मतलब जो क्वेश्चन का सी वाला पार्ट था कि यू जब है 19 मीटर पे है, उस समय हमारे पास स्पीड ऑफ इमेज आता 1/60 मीटर पर सेकेंड। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सेम यही प्रोसेस है। उसके बाद डी निकालेंगे। जब यू जो है हमारा 9 मीटर पे है, उसके लिए जो वीजी डैश का आंसर आएगा वो आएगा 1/10। तो हमारे पास 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट की सिचुएशन के बेस पे 4 डिफरेंट आंसर आया। पहला आया 1/280, दूसरा 1/50, 1/60, 1/10। यहाँ जब आप इन चारों आंसर को देखेंगे तो डिनोमिनेटर बहुत तेजी से सबका डिक्रीज हुआ है। 280 से सीधे 150 से सीधे 60 से 10। डिनोमिनेटर इतना तेजी से डिक्रीज हो रहा है, यह इस बात को डिनोट करता है कि जो स्पीड ऑफ इमेज है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट वही था 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट में नहीं कोई चेंज आया, वो हर 1 सेकेंड में 5 मीटर ही आगे बढ़ रहा है, जबकि इमेज जो है उसका स्पीड बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज का स्पीड चेंज जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि जो कार में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको इमेज बहुत तेजी से पास में आता हुआ दिखाई देगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ये रे डायग्राम ही आपको यहाँ समझना था कि रे डायग्राम में किस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उसी से ये पूरा काम होगा। आप रे डायग्राम एग्जाम में बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते, इससे कोई बाउंडेशन नहीं है, मगर आपको अगर आप बना भी देंगे तो भी और अच्छा रहेगा ये। तो चलिए अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे के जो क्वेश्चन हैं उसे डिस्कस करेंगे।